Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Rao Muhammad Imran with another lecture. आज बच्चों हम लोग बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स की। फ्रेजल वर्ब्स या फिर जिसको आप कहते हैं कोई भी इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं, सेंटेंसेस लिखने का अक्सर कहा जाता है। तो फ्रेजल वर्ब्स हैं क्या चीज? 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा। आपको एक क्वेश्चन दिया जाता था कि आपने सेंटेंसेस में उनका यूज करना है। अब आप उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स, इडियोमेटिक फ्रेजेस जिनको कहते हैं, ये दोनों का यूज। तो सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन पर गौर करें कि दीज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज वर्ब्स। वर्ब के तौर पे ये एक्ट करते हैं। ठीक हो गया? दूसरी बात ये है कि बेसिकली a verb is made give some different meaning by adding a preposition। किसी भी वर्ब के साथ जो है वो एक preposition का इस्तेमाल कर दिया जाता है और वो एक डिफरेंट मीनिंग दे देता है ऐसे। ठीक हो गया? some different meaning by adding a preposition। ये इंफॉर्मेशन दो आपने याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, वर्ड है गो। इसका मतलब क्या होगा? गो का मतलब है जाना। अब आप क्या करते हैं कि इस गो के साथ prepositions यूज करते हैं, प्लस इन, आउट, बैक, एटसेट्रा। अब ये जो आपके पास तीन prepositions मैंने कहे, ये तीन preposition जब इस वर्ड गो के साथ मिलते हैं तो डिफरेंट मीनिंग देते हैं। जैसे गो इन, गो आउट, गो बैक। अगर हम इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करें तो डिफरेंट मीनिंग देगा। वर्ड गो ही रहता है, वर्ब सेम रहेगा, लेकिन जो आपने प्रेपोजिशन यूज किया वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जैसे somebody was trying to go in, somebody was trying to go in। अब ये एक आपके पास सेंटेंस है। फिर गो आउट, अब आप इसकी जगह कह देते हैं they did not go out। मीनिंग चेंज हो गया। बाहर जाना, गो इन का मतलब कम इन, गो आउट का मतलब बाहर चले जाना। गो बैक मीन्स टू रिटर्न। अब मैं कहता हूं कि व्हेन विल यू गो बैक टू योर वर्क। अब इस सेंटेंस में देखें कि आपने जो वर्डिंग यूज की है, गो इन, दैट हैज सम डिफरेंट मीनिंग। गो आउट, इसका डिफरेंट मीनिंग है, दे डिड नॉट गो आउट। फिर उसके बाद आपके पास है गो बैक, दैट इज टोटली डिफरेंट, इट मीन्स द रिटर्निंग। सेम इसी तरह आपके पास वर्डिंग आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल गो बैक ऑन। अब हम और चेंज कर देते हैं इसको, गो बैक ऑन, या फिर अपॉन भी लिखा जाता है। सेम वर्ड है गो, लेकिन हम जो प्रपोजिशन इसके साथ यूज कर रहे हैं उसकी वजह से इसका मीनिंग डिफरेंट होता चला जा रहा है। गो बैक अपॉन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि किसी कैंसल कर देना, किसी प्रॉमिस को, किसी बात को आप उससे डिनाई कर देते हैं। ठीक है? अब एक प्रॉमिस को तोड़ना, तो इन मानों में ये इस्तेमाल होता है, गो बैक ऑन।
कि अपनी बात से मुकर जाना। तो आप इसको कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि नेवर गो बैक ऑन योर वर्ड। अब इस सेंटेंस में देखें, हर जगह पर वर्ड गो यूज किया गया, लेकिन प्रेपोजिशन की एडिशन के बाद ये टोटली डिफरेंट जो है वो मीनिंग दे रहा है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वर्ड है गिव। गिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी को कोई चीज दे देना। लेकिन जब हम कहते हैं गिवन, अब गिवन का मतलब क्या होता है? सबमिट कर देना। ठीक हो गया? किसी के आगे झुक जाना। अब मैं इसको कहता हूं ट्रू फ्रीडम फाइटर्स नेवर गिव इन टू imperialists। अब क्या है कि ये कभी भी उनके हक में गिवन नहीं करते, उनके सामने नहीं झुकते। फिर गिव अप। अब ये जो आपके पास वर्ड है गिव अप, इसका क्या मीनिंग बनेगा? गिव अप का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, हार मान लेना। नेवर गिव अप, कीप ऑन ट्राइंग, डू नॉट लूज होप, कीप ऑन ट्राइंग। अब ये जो हमने वर्ड यूज किया गिव इन और उसके बाद गिव अप, ये दो वर्ड्स भी आपके पास प्रेपोजिशंस हैं और फ्रेजल वर्ब बना दिए गए। इसके बाद हम बात करते हैं इडियम्स की। इडियम्स क्या चीज है? अ फ्रेज दैट डज नॉट मीन द सेम एज लिटरल मीनिंग। जो आपके लिटरल मीनिंग होता है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, जो आपका लिटरल मीनिंग है उससे हट के बात करता है, दैट इज मोर denotative meaning, sorry, connotative meaning, these phrases are related to society। फ्रेज जो है कोई भी ऐसी जो मुहावरे के तौर पे यूज होती है और जो वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं बेसिकली ये उनसे थोड़ा सा हट के मीनिंग देगा, ऐसी चीज को इडियम या फिर इडियोमेटिक फ्रेजेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ए बी सी। अब ये वर्डिंग है ए बी सी। इस एबीसी का क्या मतलब होगा? एबीसी का मतलब है जिस तरह कहते हैं ना कि किसी को अलिफ बे भी नहीं आती, तो आप इसको यूज करते हैं कि दे डोंट इवन नो द एबीसी ऑफ इंग्लिश। दे डोंट इवन नो द एबीसी ऑफ इंग्लिश। अब इसमें अगर आप देखें एबीसी जो वर्ड यूज किया गया इसका मीनिंग ही डिफरेंट है।
फिर उसके बाद एक और सेंटेंस हम यूज कर लेते हैं। आप कहते हैं जी कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होता है कि जिसमें कोई डिफरेंस चल रहा हो दो लोगों के दरमियान, एक डिस्क्रिमिनेशन चल रही हो या फिर दुश्मनी चल रही हो बगैर किसी फाइट के। एक सोसाइटी के दो ग्रुप्स में या दो मुल्कों में आपस में एक लड़ाई तो है, कोल्ड वॉर, सर्द जंग जिसको कहा जाता है, जिसमें वेपन्स यूज नहीं होते हैं, बैटल नहीं होती है, फाइट नहीं होती है, बट दे आर अगेंस्ट ईच अदर। ठीक हो गया? एक राइवलरी जो है वो चलती रहती है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? देयर वॉज अ कोल्ड वॉर बिटवीन देम। अब इस कोल्ड वॉर का यहां पे मीनिंग कुछ और बनेगा। ठंडी जंग का मतलब यहां पर वो नहीं है जो हम उसके लिटरल मीनिंग में लेते हैं। दैट इज डिफरेंट। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एड फ्यूल टू द फायर, एड फ्यूल टू द फायर, अब ये एक कंप्लीट फ्रेज है आपके पास और इसका लिटरल मीनिंग जो है उसको अगर देखा जाए तो हमें मालूम पड़ेगा कि हम किस चीज में इसको यूज कर सकते हैं। फ्यूल ऐड करना किस चीज में? फायर में। होगा क्या? दैट विल इंक्रीज द फायर, दैट विल मेक इट मोर इंटेंस। तो इसका मतलब हमारे पास पड़ेगा उर्दू में, जैसे हम कहते हैं कि जी जलती पर तेल छिड़क देना। अब ये क्या होता है कि आप किसी को और ज्यादा गुस्सा दिला देना, ये उस वक्त यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू कॉल्ड मी यूजलेस and then add fuel to the fire. You called me useless and then add fuel to the fire. अब यहां पर क्या है कि पहले तुमने मुझे गलत कहा और फिर मुझे और ज्यादा फ्यूल ऐड किया, क्या कहकर? यू कॉल्ड मी, यू कॉल्ड मी करप्ट। एक बंदे से बात करना और उसके बाद उसको और ज्यादा सुना देना। अब ये जो चीज लिखी गई यहां पर, इससे पता लगता है कि आपके पास इडियोमेटिक फ्रेज जो यूज की गई थी उसका रियल में मीनिंग क्या बनेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं दो चीजों को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेजल वर्ब जो है, फ्रेजल वर्ब से मुराद ये होता है कि आप किसी वर्ब के साथ डिफरेंट किस्म के प्रेपोजिशंस जो हैं वो यूज करते हैं और उसी एक ही वर्ब का मीनिंग चेंज कर देते हैं। सेम मीनिंग विद डिफरेंट प्रेपोजिशंस गिव्स डिफरेंट मीनिंग। और फिर जब हम यूज करते हैं आपके पास इडियम्स, तो इडियम्स में क्या होता है कि वो अपने लिटरल मीनिंग से हट के मीनिंग दे रहे होते हैं। दैट इज रिलेटेड टू कॉनोटेशन। कॉनोटेशन मीन्स दैट इज रिलेटेड टू सोसाइटी, सोसाइटी के एक्सपीरियंस के एतबार से। जैसे उर्दू में हम लोग मुख्तलिफ किस्म की वो बातें करते हैं कि जैसे अभी मैंने कहा जलती पर तेल छिड़कना, जो जैसे आप कहते हैं कि जी जख्म पर नमक छिड़कना, ये भी हो सकता है। फिर उसके अलावा आप बात करते हैं जी किसी का जहन नशीन करना, या फिर आप कहते हैं जी मुख्तलिफ आस्तीन का सांप किसी को कह देते हैं। फिर इस तरह डिफरेंट किस्म के नाम हम देते हैं। तो जो आपके डिफरेंट मीनिंग के साथ यूज हो रहे होते हैं, इन चीजों को आप कहेंगे कि ये इडियम्स हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं आपकी सम इंपॉर्टेंट idioms and their
मीनिंग्स। मैं यहाँ पर आपको सामने कुछ वर्डिंग दे देता हूँ, कुछ वर्ड्स आपको दे देता हूँ जिनके मीनिंग भी साथ लिख देंगे। वो आप लोग जो है वो इनको प्रिपेयर करेंगे। वैसे किसी भी बुक से, किसी भी नेट से अगर आप साइट से उठाना चाहें तो मुख्तलिफ किस्म के आपके पास एक लिस्ट मिल जाएगी और वो याद कर लें। ट्राई किया करें कि इन वर्ड्स को, इन इडियम्स को आप लिखने में यूज़ करें। जितना ज़्यादा आप लिखने में यूज़ करेंगे, दिस विल हेल्प यू आउट इन प्रेस राइटिंग, इन एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। इन तमाम चीज़ों में ये बड़ा हेल्प करते हैं क्योंकि आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती और ये आपके वर्ड्स को जो है वो कम कर देता है और ज़्यादा मीनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग दे सकता है। तो पहले हम फ्रेजेस की बात कर लेते हैं। मैं कुछ फ्रेजेस यहाँ पर लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है सेट अप, दैट मीन्स कीप अवेक। सिटअप का मतलब क्या होगा? जागते रहना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्लो अप। ब्लो अप की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है एक्सप्लोड। फिर हम बात करते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, या फिर इसका मतलब होता है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, यानी डिटेल में, माइन्यूटली किसी चीज को बताना। ब्रेकडाउन दो किस्म में होते हैं। फिर आप कहते हैं कास्ट असाइड। कास्ट असाइड का मतलब क्या होगा? इसको हम कहते हैं गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज से छुटकारा हासिल कर लेना। फिर आप वर्ड यूज करते हैं क्लोज डाउन। क्लोज डाउन का मीनिंग क्या बनेगा? टू शट परमानेंटली, मुकम्मल तौर पे क्लोज कर देना। अब हम बात करते हैं, इसी के साथ मैं आपको सारे लिखने की बजाय अगर मैं आप लोगों को एक ही तरीकाकार बता दूं कि कैसे कैसे वर्ड चेंज होते हैं। सबसे पहले हम वर्ड यूज करते हैं कम अबाउट। अब वर्ड सेम है, इसको जरा देखेंगे आप। कम अबाउट का मतलब है अकरिंग ऑफ समथिंग, या फिर आप वर्ड यूज करते हैं हैपन्ड। उसके बाद इसी कम के साथ दूसरा वर्ड हम लिखते हैं अक्रॉस। कम अक्रॉस। अब कम अक्रॉस क्या चीज होती है? इसका मतलब होता है मीट बाय चांस। मीट बाय चांस। फिर इसी तरह आपके पास वर्ड है कम, कम अपॉन। कम अपॉन, इसका भी मीनिंग सेम बनेगा, यानी कि फाइंड बाय चांस। फिर आप वर्ड यूज करते हैं कम डाउन। कम डाउन क्या चीज होगी? किसी के साथ बहुत ज्यादा स्वेयर हो जाना, टू बी स्वेयर विद। फिर आप वर्ड यूज करते हैं कम इन और कम इन टू। इसका क्या मीनिंग बनेगा? कम इन का मतलब होता है
कम इनसाइड, एंटर होना या फिर एंटर। उसके बाद आपके पास वर्ड है कम ऑफ। ऑफ या फ्रॉम, ये दोनों वर्ड हो सकते हैं, कम ऑफ या फ्रॉम। अब इसमें आप क्या करते हैं, इसका मतलब होता है डिसेंड करना, डिसेंड, ऊपर से नीचे की तरफ आना। फिर जब हम बात करते हैं कम ऑफ, दैट इज डिफरेंट। कम ऑफ का मतलब होता है टू बिकम सेपरेट। दूसरी तरफ कम ऑफ ब्रिंग। कम ऑफ का मतलब एक और भी होता है, और वो है आपका टू इन्फ्लुएंस। ये डिफरेंट मीनिंग है इसके। फिर हम कहते हैं जी कम आउट। कम आउट यूज किया जाता है बिकम नोन, फेमस हो जाना एकदम से, बिकम नोन, कम आउट ऑफ दिस, इट हैज कम आउट दैट दे आर इन लव, ये है कि बिकम नोन। फिर हम बात करते हैं जी कम ओवर। कम ओवर क्या है, कम ओवर कम फ्रॉम डिस्टेंस, ठीक हो गया, या फिर ओपिनियन बदलना, कम फ्रॉम डिस्टेंस और चेंज इन ओपिनियन। ये आपके पास वर्ड कम से रिलेटेड है। फिर हम बात करते हैं कम अराउंड, ये ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। अब अगर आप इसमें फोकस करें तो ये जो वर्ड्स मैंने लिखे, जिनको मैं अभी हाईलाइट कर देता हूं, कम अक्रॉस, कम अपॉन, कम डाउन, कम ऑफ, कम इनटू, कम फ्रॉम, कम ऑफ, कम आउट, कम ओवर। ये जो वर्डिंग हमने यूज की है, ये सारे के सारे इस पे फोकस करें कि जैसे जैसे हमने प्रेपोजिशन चेंज किया, वैसे वैसे आपके पास इसका मीनिंग भी चेंज होता चला गया। सेम इसी तरह हम कुछ इडियम्स की भी मिसाल लिख लेते हैं कि कैसे आप चेंज करते हैं। और वो होगा फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं ब्लैक शीप। अब ब्लैक शीप का मतलब क्या बनेगा, ब्लैक शीप कहते हैं किसी भी बदकिरदार बंदे को, ठीक हो गया, कोई भी ऐसा बंदा जो कि बैड कैरेक्टर हो। फिर आप वर्ड यूज करते हैं ब्लू ब्लड। अब इसका लिटरल मीनिंग तो कुछ और है, लेकिन ब्लू ब्लड आप किसको कहते हैं, ऑफ रॉयल फैमिली, या फिर फॉर, फ्रॉम रॉयल फैमिली। उसके बाद आपके पास एक और इसी तरह का वर्ड है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। अब इसका क्या मतलब है, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है कि अनएक्सपेक्टेड चीज, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। फिर हम बात करते हैं
broken reed, broken reed। अब ये ऐसे शख्स के बारे में कहा जा सकता है जो किसी भी वक्त आपको छोड़ सकता है, अनट्रस्टवर्दी, अनट्रस्टवर्दी पर्सन, ब्रोकन रीड यूज होता है। ठीक हो गया। अब एक वर्ड यूज किया जाता है जी, ब्रिंग द हाउस डाउन। अब इसका मीनिंग क्या बनेगा? ब्रिंग द हाउस डाउन, इसका मतलब ये होना है कि बहुत ज्यादा दाद पा लेना, खुशी हासिल करना, अपलॉज। ठीक हो गया। तो इसमें ब्रिंग द हाउस डाउन, इसका मतलब है कि टू गेट अ लॉट ऑफ क्लैपिंग, अपलॉज, बहुत ज्यादा। ठीक हो गया। अब एक वर्ड है जी, ब्रिंग टू बुक। ये एक फ्रेज है, ब्रिंग टू बुक। अब मीनिंग इसका सोसाइटी क्या लेती है? इसका मतलब है टू पनिश समवन, मुआखजा करना किसी चीज का। ठीक हो गया। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, मुआखजा कर देना किसी चीज का। अब एक कहते हैं जी, ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट, इसका मतलब क्या होगा? किसी चीज पर रोशनी डालना या किसी चीज को मंजरे आम पर लेकर आना। ठीक है। इसका मतलब होता है मेक नोन टू अदर्स, ये मीनिंग बनेगा। फिर इसी तरह हमारे पास आप वर्ड यूज करते हैं एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक। अब एंड इन स्मोक का हमारे यहां मतलब क्या बनेगा कि एंड इन नथिंग, नथिंग। तो स्टूडेंट्स, यहां अगर आप नोटिस करें तो ये फ्रेजल वर्ब से थोड़े से डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट हैं कि इनका रियल में मीनिंग कुछ और बनता है, लेकिन सोसाइटी हमारी वो इससे कुछ और मीनिंग निकालती है। हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, और वो प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि हम फॉरेन लर्नर्स हैं, तो हम जो वर्डिंग यूज करते हैं और उर्दू में उसका मीनिंग सोचने की कोशिश करते हैं, जो बाज औकात आपको प्रॉब्लम दे देता है कि आप उसका कुछ और मीनिंग सोच रहे होते हैं, जबकि रियल में मीनिंग कुछ और निकलता है। तो यहां पर अगर आप नोटिस करें, जैसे ये लिखा हुआ था ब्रिंग टू बुक। अब इस पे सोचें कि एक बंदा ये सोचता है ब्रिंग टू बुक का शायद ये मतलब हो सकता है कि वो किताब में लिख दिया जाए, कि उसके बारे में किताब लिखी जाए, लेकिन यहां कुछ और मतलब है। फिर इसी तरह ब्रिंग द हाउस डाउन, ये तो एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ लग रहा था कि जैसे किसी घर को गिरा देना, लेकिन असल में इसका मतलब क्या था? द होल हाउस, उसको, तमाम लोगों को इस काबिल करना कि दे अप्रिशिएट यू। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये आज का आपका टॉपिक था, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स। फ्रेजल वर्ब्स, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल और उसका मीनिंग चेंज करना, जबकि इडियम्स जो हैं वो अपनी कॉनोटेटिव मीनिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और आपने जो सेंटेंस बनाना होता है वो इस तरीके से आप यूज करें कि दैट मेक्स इट क्लियर द मीनिंग, क्योंकि वहां आप मीनिंग तो लिखते नहीं है। लेकिन मेरी स्टूडेंट्स को ये एडवाइस आप समझ लें कि जब आप इडियम्स या फ्रेजल वर्ब को सेंटेंसेस में यूज करें तो कोशिश करें कि आप उसका मीनिंग लिखकर और उसके बाद इसका सेंटेंस बनाएं। मीनिंग लिखकर अगर जब आप बनाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा और ज्यादा समझने में आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका टॉपिक। इंशाल्लाह
कल हमारी मुलाकात होगी एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम प्रेसी राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आपके जो करेक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। किसी स्टूडेंट को अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन करना है या कोई उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उसको, तो वो कमेंट्स में मुझे कह सकता है, इंशाल्लाह मैं उस चीज़ का जवाब दे दूंगा। फी अमानिल्लाह, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।